Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest cue card related to the speaking module of the IELTS exam. So let us start. Talk about a place where things are expensive. कोई ऐसी जगह के बारे में बताइए जहाँ चीज़ें कॉस्टली हैं, महंगी हैं, एक्सपेंसिव हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लाइन को रीफ्रेस कीजिए. लाइक आपको एक्सपेंसिव की जगह कॉस्टली या फिर कोई ईडियम जैसे कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए और ये प्रैक्टिस से ही आएगा. तो क्वेश्चन देख लेंगे. वेयर दिस प्लेस इज, कहाँ है ये जगह. वाई यू वेंट देयर, तो आप वहाँ क्यों गए. वॉट यू बॉट देयर, आपने वहाँ क्या खरीदा. और फाइनली एक्सप्लेन वाई यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव देयर. तो क्यों आप सोचते हैं कि जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो महंगी हैं, वो कॉस्टली हैं. तो आज स्पीकिंग से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप देने वाला हूँ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड. मैंने अपने स्टूडेंट्स में 0.5 से लेकर 1 बैंड तक का इम्प्रूवमेंट देखा है सिर्फ इसी बात से कि उनकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए. तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ. बहुत बार स्टूडेंट पहले ट्रेनिंग लेके आए होते हैं और उनका स्कोर होता है 5.5, उन्हें चाहिए होता है 6 या फिर होता है 6.5 और उन्हें चाहिए होता है 7. तो उस केस में मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करें. लाइक आई एम की जगह एम, आई अपोस्ट्रोफी एम की प्रोनाउंसिएशन होती है एम. आई हैव की एव, आई वुड की आइड, आई वुड की आइड, और भी ऐसी सारी कॉन्ट्रैक्शंस. तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं. तो हम क्यू कार्ड को शुरू करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू, तो यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन दे दी. आई एम की एम. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ मॉल वेयर आइटम्स आर कॉस्टली, तो हमने एक्सपेंसिव का बना दिया कॉस्टली. इट इज़ ABC मॉल, तो मैंने जनरली ABC लिख दिया है, आप और कोई भी नाम ले सकते हैं. लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ माई सिटी, तो एट द हार्ट ऑफ माई सिटी का मीनिंग होता है, ये एक ईडियम है स्पीकिंग में हाई बैंड स्कोर लेने के लिए. लेक्सिकल और वोकैबुलरी में आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप ईडियमेटिक लैंग्वेज और स्लैंग्स को यूज़ करें ही करें. तो एट द हार्ट ऑफ सिटी एक ईडियम है, मुहावरा है. इसका मीनिंग होता है कि सेंटर में होना, सिटी के बीचों बीच, जैसे कि मेन बाज़ार होते हैं. तो आगे ले लेंगे. इट इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई ड्वेलिंग प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप रहते हैं हम उसको बोलते हैं ड्वेलिंग प्लेस. तो वो सिर्फ एक जैसे पत्थर फेंकें तो वो भी वहाँ पहुँच जाएगा. तो ये भी एक ईडियम है आपका कि इट इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई ड्वेलिंग प्लेस. आई पेड अ विजिट लास्ट वीकेंड विद माई एंटायर फैमिली, तो मैं वहाँ पे गया अपनी पूरी फैमिली के साथ लास्ट वीकेंड. मैंने वो पर्सन भी बता दिए, मैंने वो समय भी बता दिया. इट क्लेम्स हैविंग ऑल आइटम्स अंडर सिंगल रूफ. वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग ऑल आइटम्स अंडर सिंगल रूफ, ये आपका सुपरमार्केट का क्वेश्चन राइटिंग टास्क 2 में भी आता है. तो वहाँ पे भी आप इस वोकैबुलरी के चंक को यूज़ कर सकते हैं. सो वी डिसाइडेड टू गो ऑन द शॉपिंग स्प्री. तो शॉपिंग स्प्री का मतलब होता है कि शॉपिंग पे जाना. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई गो ऑन शॉपिंग, यू कैन से दैट आई गो ऑन अ शॉपिंग स्प्री. द इंटीरियर वॉज रियरली मेस्मराइजिंग, तो जो तो उनका इंटीरियर था, जो उनकी डेकोरेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी. बट द प्राइजेज वर वे हायर इन कंपैरिजन टू अदर मॉल्स. तो हायर, देखिए हायर होता है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था, तो हम कह सकते हैं वे हायर. वैसे वे का मतलब तरीका होता है, बट इसको इस सेंस में एडवांस लेवल पे इंग्लिश के यूज़ किया जाता है. आफ्टर चेकिंग आउट 1 to 2 सेक्शंस,
तो एक से दो सेक्शन चेक करने के बाद we understood that deciding on shopping will cost us an arm and a leg. तो cost an arm and a leg का मीनिंग होता है कि बहुत ही महंगा पड़ना, बहुत ही एक्सपेंसिव होना। तो हमने अभी एक या दो सेक्शन ही वहाँ पे चेक किए थे मॉल के, और हमें समझ आ गया कि अगर हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत महंगा पड़ेगा। वी डिड विंडो शॉपिंग। तो देखिए, विंडो शॉपिंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उन्होंने शॉपिंग कर ली। विंडो शॉपिंग मतलब सिर्फ देखना, खरीदना नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी राइटिंग में भी कहीं ना कहीं आ सकता है। ओनली अपसाइड। ओके, देखिए, एडवांटेज यूज करने की बजाय, बेनिफिट यूज करने की बजाय स्पीकिंग में मैं रेकमेंड करूंगा कि आप यूज करें अपसाइड। तो एक ही फायदा था कि वहां पे एयर कंडीशनिंग था। ओनली अपसाइड वॉज एयर कंडीशनिंग। We spent about 2 hours away from scorching heat of summer, क्योंकि वहाँ पे AC था तो हमें गर्मी से राहत मिली। हमने 2 घंटे तकरीबन वहाँ पे लगाए। तो स्क्रॉचिंग हीट ऑफ समर, इसको नोट कर लीजिए, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी। नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए बच्चे गलती कर देते हैं, लॉट ऑफ समर बोल देते हैं। वैसा नहीं होता, वोकैबुलरी में हम बोलेंगे द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ समर। ओके, you are learning something, so do subscribe and like my channel before we continue. Okay, plus तो मोर ओवर फर्दर मोर, मैं आगे भी स्पीकिंग में बात करता हूँ कि इसकी जगह प्लस यूज कीजिए। प्लस द एक्सीलेंट डिस्प्ले आइटम्स। तो डिस्प्ले ऑफ आइटम्स, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से आइटम सजाई गई थी, डिस्प्ले पे लगाई गई थी, हेल्प्ड मी टू सजेस्ट पॉजिटिव चेंजेस टू द लेआउट ऑफ माय वर्क प्लेस। तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे जैसे चीज़ें हैं उसमें मेरे को मदद मिली यहाँ की लेआउट को देखते हुए। एक तो फ़ायदा हुआ, अदरवाइज इट वाज अ लेट डाउन। तो लेट डाउन का मीनिंग होता है कि ये तो एक जो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा, एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हुई। वी रिग्रेट नॉट रीडिंग द रिव्यू ऑनलाइन। तो हमें पछतावा हुआ कि क्यों इस जगह का पहले हमने रिव्यू नहीं पढ़ा इंटरनेट पे। स्टिल वी हैड अ प्लेजेंट वीकेंड। फिर भी हमारा वीकेंड चलो अच्छा गया, इतना बुरा नहीं था। तो हम क्यू कार्ड को एंड कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि हमें एग्जामिनर को सिग्नल करना होता है इन केस वो आपको नहीं रोक रहा, आप अपना क्यू कार्ड कंटिन्यू करे जा रहे हैं, तो एग्जामिनर को एक सिग्नल देना है कि मैं क्यू कार्ड को एंड करने वाला हूं। तो हम ऑल इन ऑल यूज़ करते हैं। ऑल इन ऑल, इट इज़ द प्लेस वेयर थिंग्स आर एक्सपेंसिव। तो ये वो जगह है जहाँ थिंग्स कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो अभी फाइनली हम आपके क्यू कार्ड को वन गो में ले लेंगे, जैसे कि आपको एग्ज़ाम में बोलना चाहिए। आप ध्यान दीजिए पॉजेस पे, प्रोनाउंसिएशन पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हासिल कर सकें। टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर थिंग्स आर एक्सपेंसिव, वेयर दिस प्लेस इज, वाई यू वेंट देयर, वॉट यू बॉट देयर। एक्सप्लेन वाई यू थिंक थिंग्स आर एक्सपेंसिव there. Okay, answer. Today I am going to talk about a mall where items are costly. It is ABC Mall, located at the heart of my city. It is just a stone's throw away from my dwelling place. I paid a visit last weekend with my entire family. It claims having all items under single roof. So we decided to go on the shopping spree. The interior was really mesmerizing, but the prices were way higher in comparison to other malls. After checking out 1 to 2 sections, we understood that deciding on shopping will cost us an arm and a leg. We did window shopping. Only upside was air conditioning. We spent about 2 hours away from the scorching heat of summer. Plus, the excellent display of items helped me to suggest positive changes to the layout of my workplace. Otherwise, it was a letdown. We regret not reading the review online. Still, we had a pleasant weekend.
All in all, it is the place where things are expensive. Okay, finally you can book a writing correction session or a speaking with me. आप राइटिंग करेक्ट करा सकते हैं अपने बैंड स्कोर को बढ़ाने के लिए और स्पीकिंग मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा पूरी आपकी गलतियों की, उसकी करेक्शन की। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स आल्स।